सीधा बैठेंगे। ध्यान का नियम है कि कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी एक सीध में हो, इस प्रकार बैठना चाहिए। शरीर का भार कूल्हों में हो, घुटनों के भार पर न बैठे, जंघाओं के भार पर न बैठे, आराम से बैठे और झुक करके नहीं बैठे। रीढ़ की हड्डी एक सीध में रखें, ये नियम है। अकड़ करके भी नहीं बैठना है। आँखों को कोमलता से बंद करना है, जोर से आँख बंद नहीं करना है। कोई तनाव में आकर के आँख बंद नहीं करना है। तो बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव में डूब करके, भक्ति भाव से ओत प्रोत हो करके अब कोमलता से आँखों को बंद करिए। आँख बंद माने संसार से संबंध तोड़ना और ईश्वर से संबंध को जोड़ना। और संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, अब मैं आपकी उपासना में ही मग्न रहूँगा, आपके ध्यान में ही लीन रहूँगा। संसार संबंधी कोई विचार मन में नहीं लाऊंगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। आप मेरे संकल्प को पूर्ण कराइए, मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए। मेरे अंदर पवित्रता दीजिए, जितेंद्रियता दीजिए, पात्रता दीजिए कि मैं आपकी अनुभूति कर सकूं। मेरे अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए, मुझे हर प्रकार के पाप कर्म से पृथक कर दीजिए। आप सर्वरक्षक हैं, मेरी भी सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, पाप से, रोग से, शोक से, ताप से, कष्ट से, क्लेश से, भय से, भ्रांति से, मिथ्या ज्ञान से रक्षा कीजिए। इसीलिए आपके मुख्य नाम ओम से आपको बार बार पुकार रहा हूँ। लंबा गहरा श्वास भरिए, आँख बंद करके भ्रू मध्य में धारणा बना कर रखिए। धारणा सहित ध्यान करेंगे ओंकार मंत्र से। श्वास भरिए। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक, सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वाधार,
सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर स्वयंभू सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा है, सर्वश्रोता है, सर्वज्ञाता है। हे प्रभु, हे ओम, आप प्राणी मात्र की सदा सर्वत्र रक्षा करने वाले हैं। अनादि काल से अनंत काल तक सभी जीवों के रक्षक बने हुए हैं। इसलिए आप सर्वरक्षक हैं। और जैसे हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, वैसे सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से, विघ्नों से, बाधाओं से, अधर्म से, अन्याय से, पाप से, शोक से, मोह से, मिथ्या ज्ञान से हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं। हमारी रक्षा करने के लिए हमें वेद का ज्ञान देते हैं। सृष्टि के आरंभ में ही वेद का ज्ञान देकर कैसे हम अपने जीवन की रक्षा करें, यह संदेश वेद के माध्यम से प्रदान करते हैं। इस प्रकार ज्ञान दे करके हमारी रक्षा करते हैं। बल दे करके, साहस दे करके, शक्ति दे करके, सामर्थ्य दे करके हमारी रक्षा करते हैं। संसार में अनेक प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करके हमारी रक्षा करते हैं। औषधियों के माध्यम से, वनस्पतियों के माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु, आचार्य, विद्वान, इन सब के माध्यम से भी हमारी रक्षा करते हैं। और माता पिता के माध्यम से तो जन्म से ही हमारी रक्षा करते हैं। माता और पिता तो जन्म से ही हमारे रक्षक होते हैं। आप परम पिता परमात्मा इन सब के माध्यम से हमारे जीने की, रहने की, स्वस्थ होने की व्यवस्था किए हुए हैं। इस प्रकार मूल रूप से आप ही हमारे रक्षक हैं। क्योंकि माता पिता को भी रक्षा करने की शक्ति आप ही प्रदान करते हैं। गुरु आचार्यों को भी वेद का ज्ञान आप ही प्रदान करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं को, पक्षियों को और औषधियों को, वनस्पतियों को आप पुष्ट करते हैं। इनके अंदर भी रक्षण शक्ति
भर देते हैं और हम इन सब से सहायता लेते हुए अपनी रक्षा कर पाते हैं। इस प्रकार हे प्रभु, जड़ और चेतन दोनों के द्वारा आप हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सर्वत्र समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं और आप ही सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार हे प्रभु, आप ही सर्वरक्षक हैं, सर्वरक्षक हैं, सर्वरक्षक हैं। सदा सर्वत्र समस्त प्राणियों की निरंतर रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप सर्वत्र व्यापक हैं और सर्वज्ञ भी हैं। सभी जगह व्याप्त हैं, इसलिए सबकी रक्षा कर पाते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। हमें जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चाहिए, ये भी आपको पता है। इन सभी पदार्थों की उपलब्धि कराकर हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, शरीर में भी अद्भुत व्यवस्था बनाकर हमारी रक्षा करते हैं। ये पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से और भी अनेक व्यवस्थाओं से हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभुदेव, इस प्रकार आप सर्वरक्षक हैं, सर्वरक्षक हैं, सर्वरक्षक हैं। कृपा करके अपनी रक्षण शक्ति इसी प्रकार हमें प्रदान करते रहिए। हम भी अन्यों को रक्षण शक्ति प्रदान करते रहें। आपके गुण कर्मों को धारण करते रहें। आपके समान संसार के आकर्षणों से मुक्त रहें। संसार के विषय भोगों से विरक्त हो सकें। हे प्रभु, ऐसा हमें विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए और हमारी समाधि लगाइए और आपकी अनुभूति कराइए। इसलिए आपके ही शरण में आ गए हैं। स्थिरता पूर्वक बैठ करके अर्थात आसन को स्थिर करके अब हम प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम करेंगे, अभ्यंतर प्राणायाम करेंगे, जिसमें कोई ध्वनि नहीं होती। बाह्य प्राणायाम में ध्वनि होती है, अब इसमें कोई ध्वनि नहीं। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए, अंदर भर के श्वास को रोक लीजिए। जितना देर रोक सकें रोक के रखिए। घबराहट हो, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। श्वास अंदर लेते समय ओम का जप करिए, श्वास अंदर रोक करके ओम का जप करिए।
और श्वास को बाहर निकालते हुए भी ओम का जप करिए। एक प्राणायाम हो जाए फिर कुछ देर ओंकार का जप करते हुए विश्राम करिए। श्वास प्रश्वास को सम करिए और इसी दौरान प्रत्याहार भी सिद्ध करिए। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोकिए। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इन सभी विषयों से पृथक होइए। ये प्रत्याहार है। और धारणा बना करके प्राणायाम करिए। दोनों आँखों के बीच में भ्रू मध्य में आँख बंद करके दृष्टि जमाइए। इसको धारणा कहते हैं। धारणा करके ध्यान भी करिए। प्राणायाम भी चलेगा, जप भी चलेगा, धारणा भी बनी रहेगी, ध्यान भी करेंगे, सब एक साथ, और समाधि की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए व्यवहार काल में पहले यम नियम का पालन भी करेंगे और उपासना काल में आसन को स्थिर करके, प्राणायाम करके, प्रत्याहार करके, धारणा सहित ध्यान करेंगे और ईश्वर से समाधि लगाने हेतु प्रार्थना करेंगे। समाधि की प्राप्ति हेतु एकाग्रता की याचना करेंगे। बारंबार निवेदन करेंगे कि हे ईश्वर, आज हमारी समाधि लगा दीजिए। ये ध्यान को समाधि में बदल दीजिए। समाधि में प्राप्ति होती है भगवान। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, कि आपका ही स्वरूप सामने आ जाए, आप प्रकाशित हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, अनुभव में आ जाए, यही समाधि है। सब संसार को भूल जाए, संसार से संबंध को तोड़ दें, बस आपसे ही संबंध को जोड़ दें। आप प्रकट रूप में आ जाए कि आप हैं। आपका रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार भार नहीं है, लेकिन अनुभव में आ जाए। जैसे वायु का अनुभव करते हैं वैसे ही आपका अनुभव करते रहें। चलिए अनुभवात्मक ध्यान करेंगे। फिर से ओंकार ध्वनि, श्वास भरिए। ओंकार ध्वनि करते हुए ये अनुभव करिए कि जिस प्रकार ये ध्वनि तरंगे निकल रही हैं और ध्वनि तरंगों को हम देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी ध्वनि हो रही है और हम केवल सुन पाते हैं, देख नहीं पाते, क्योंकि ध्वनि तरंग में रूप नहीं है। यही अनुभव करना है कि परमात्मा में भी रूप नहीं है, फिर भी इस ध्वनि को सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे सामने अभी व्याप्त हैं। ये ध्वनि तरंग जहाँ जहाँ भी फैल रही है वहाँ वहाँ परमात्मा है, फैले हुए हैं, अभी हमारे चारों ओर व्याप्त है। यह अनुभव करते हुए उनको पुकारना है कि हे ईश्वर, मैं आपको पुकार रहा हूँ और आप मेरी पुकार को साक्षात सुन रहे हैं। ऐसे ईश्वर से संबंध को साक्षात अनुभव करते हुए पुकारना है। जैसे एक बालक पुकारता है अपने पिता को, माता को, विश्वास सहित पुकारता है कि मैं पुकारूंगा तो माता पिता आएंगे। आपने देखा होगा, छोटा सा बेटा होता है, वो सो के उठता है तो पहले रोता है, एकदम छोटा बच्चा। वो जानता है कि मेरे रोने से माँ आएगी और गोद में उठा लेगी। उसको बोलने नहीं आता, चिल्ला नहीं पाता, माँ बोल नहीं पाता, बोलने आया नहीं है। उसका एक ही साधन है, एक ही उसका हथियार है,
माँ को पुकारने का, वो रोता है और बेटे के रोते ही माँ झट वहाँ पहुँच जाती है कि बेटा उठ गया है और फिर गोद में ले लेती है। ऐसे ही हम ईश्वर को पुकारें, विश्वास के साथ पुकारें कि पिता, परम पिता, हम सबके परम पिता आएंगे, हमें गोद में उठाएंगे। आएंगे क्या, वो यहीं पर हैं। हम रोते नहीं हैं, उनको पुकारते नहीं हैं, हमारी गलती है। हे प्रभु, ये हमारी ही कमी है, आपकी कोई कमी नहीं। आपको पुकारते नहीं हैं और पुकारेंगे तो भी संसार संबंधी विचारों को उठाते रहते हैं, मन को निर्मल नहीं करते, अंतःकरण को पवित्र नहीं कर पाते, व्यवहार काल में गड़बड़ी करते रहते हैं, पाप में रुचि रखते हैं, पाप में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप हमें गोद में नहीं उठाते, तो हम अपने को पवित्र कर सकें, निष्पाप कर सकें, अंतःकरण को भी एकदम शुद्ध कर सकें। ऐसी शक्ति दीजिए भगवान, ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए, हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। इसलिए गायत्री मंत्र से भी प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी आपसे संबंध को जोड़ के रखेंगे। ओम कहते ही हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, ये भावना सहित अर्थ सहित आपका जप करेंगे। भूः कहते ही आप प्राणदायक हैं। भुवः अर्थात आप दुखनाशक हैं। स्वः अर्थात आप सुखदायक हैं। इस प्रकार अर्थपूर्वक आपका जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर आप प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम आप सविता स्वरूप हैं, अर्थात सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं। फिर भर्गः अर्थात आप भर्ग स्वरूप परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप परमात्मा हैं, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे देवस्य आप परमात्मा देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, समाधि के मार्ग में अग्रसर करिए। इसलिए बारंबार गायत्री मंत्र से ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। भूर्भुवः स्वः अर्थ सहित करिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम गायत्री मंत्र के माध्यम से आपकी
उपासना करते हैं। आप हमारी बुद्धि को आपकी ओर ही ले चलिए। हमारी बुद्धि को विवेक वैराग्य समाधि की ओर अग्रसर कीजिए। हमारी बुद्धि को सदैव सत्य मार्ग में ही आरूढ़ कीजिए। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, हमें सब प्रकार के असत्य भाषण से, असत्य आचरण से, असत्य मार्ग से पृथक करिए। जब तक हम असत्य भाषण को, असत्य आचरण को नहीं छोड़ेंगे, आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक कुमार्ग में गति करते रहेंगे, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी अनुभूति के लिए सन्मार्ग में अर्थात वेद मार्ग में, योग मार्ग में, आपके ईश्वरीय मार्ग में बढ़ना आवश्यक है। इसलिए हमें असत्य मार्ग से, असत्य आचरण से, असत्य भाषण से दूर कराइए और सत्य मार्ग में, सत्य भाषण में, सत्य आचरण में प्रतिष्ठित कराइए। और इसके लिए हमारी अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को नष्ट कराइए। अतः प्रार्थना करते हैं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, यह अविद्या ही अर्थात मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, यही हमारे जन्म मरण आदि समस्त दुखों का कारण है। इसलिए हमारी अविद्या को नष्ट कराइए। अविद्या अर्थात संसार को, शरीर को नित्य समझना, शुद्ध समझना, सुखदायी समझना, ये शरीर को ही चेतन समझना, यही तो अविद्या है। वास्तव में ये शरीर जड़ है। वास्तव में शरीर दुख का कारण है, दुखदाई है, अशुद्ध है, अचेतन है, अनित्य है। हम ऐसा न मानकर अपने शरीर को और दूसरों के शरीर को शुद्ध समझते हैं, पवित्र समझते हैं, नित्य समझते हैं, सुखदायी समझते हैं और इनमें आसक्त होते हैं। यही अविद्या है। यह अविद्या रहते तक हमारा जन्म मरण चलता रहेगा। इसलिए हमारी अविद्या को नष्ट कीजिए और आपके मोक्ष पद को प्रदान कीजिए। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभुदेव, यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हम मृत्यु के बंधन से
छूट जाएं और आपके मोक्षानंद में मग्न हो जाए। इसलिए आपसे बारंबार मोक्षानंद की याचना करते हैं। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप हमारे चारों ओर आनंद से ओतप्रोत होकर विद्यमान है। हमें भी आपके आनंद से ओतप्रोत कीजिए। ओम आनंदः। हे परमपिता, आप हमारे अंदर बाहर सर्वत्र आनंद में मग्न होकर विद्यमान हैं। हमें भी आपके आनंद की अनुभूति कराइए। ओम आनंदः। हे प्रभु, आप अनंत आनंद के भंडार हैं। हमें भी आपके आनंद का पान कराइए। ओम आनंदः। हे प्रभु, आप ही और केवल मात्र आप ही आनंद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी आनंद स्वरूप नहीं है। इसलिए हम आपके ही शरण में आए हुए हैं और आपसे ही आनंद की याचना करते हैं। ओम आनंदः। हे प्रभु, आप 100% आनंद से परिपूर्ण हैं। अनंत आनंद के भंडार हैं। आपका आनंद कभी कम नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। अतः हमें भी आपके आनंद को प्रदान कीजिए। इसलिए अब हम मानसिक रूप से ध्यान करते हुए आपसे आनंद की याचना करते हैं। श्वास को देखिए। श्वास अंदर जाए तो ओम आनंदः, श्वास बाहर आए तो हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। यही ध्यान का मंत्र होगा। ओम आनंद। अनुभव करिए कि हे ईश्वर, आप मेरे चारों ओर आनंद से ओतप्रोत हो रहे हैं, मेरे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं, एकदम प्रसन्न होकर व्याप्त हैं। मुझे भी आपके आनंद से आनंदी बना दीजिए, प्रसन्न कर दीजिए। श्वास को देखिए। श्वास प्रश्वास को शांत स्थिर करिए। ईश्वर के व्यापकता का बोध करिए कि हे ईश्वर, आप मेरे हर श्वास प्रश्वास में हैं, मेरे अंदर भी हैं, मेरे बाहर भी हैं और सच्चित आनंद स्वरूप होकर व्याप्त है। आपकी सत्ता है, चेतन सत्ता आपकी सर्वत्र व्याप्त है और साथ में आप में आनंद भरा हुआ है। तो आप आनंद से ओतप्रोत होकर के, ज्ञानवान होकर के, हम सबको देखते सुनते जानते हुए अपनी ही सत्ता में सर्वत्र विद्यमान है।
इस प्रकार आप परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। हम जीवात्मा केवल सत और चित हैं, हमारे पास आनंद नहीं है। आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। हम केवल सत और चित हैं, हमारे पास आनंद नहीं है, इसलिए प्राकृतिक सुख की ओर दौड़ते रहते हैं। जबकि प्रकृति में जो सुख है वो क्षणिक है, दुख मिश्रित है, दुखदाई है, नाशवान है, अधूरा है, न चाहते हुए भी छूटने वाला सुख है। ऐसा सुख है प्रकृति का। तो हे प्रभु, हम प्राकृतिक सुख की ओर आसक्त न होवे, आपसे ही आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। इसके लिए आपसे संबंधों को जोड़ के रखें, सर्वत्र आपकी अनुभूति करते रहें, तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के आकर्षण से मुक्त रहेंगे। आपको अनुभव करने का माध्यम आपका ध्यान है, आपका जप है, आपकी व्यापकता का बोध करना है। इसीलिए अब हम मानसिक ओंकार ध्यान में आते हैं। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो केवल ओम, फिर श्वास बाहर आए फिर केवल ओम। दूसरा कोई मंत्र नहीं, और कोई नाम नहीं, और कोई काम नहीं, और कोई विचार नहीं, और कोई व्यवहार नहीं। केवल ओंकार, केवल ओंकार, केवल ओंकार। श्वास को देखिए, श्वास ढीला छोड़िए, श्वास प्रश्वास हल्का फुल्का हो जाएगा, शरीर भी हल्का फुल्का हो जाएगा, शरीर शांत, मन भी शांत, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक एक अंग को शांत, एकदम शांत स्थिर करिए। सिर प्रदेश को शांत करते हैं भगवान हम, छाती प्रदेश को शांत करते हैं, नाभि प्रदेश को शांत करते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी को शांत करते हैं, पूरे पीठ भाग को शांत करते हैं, क्योंकि आप भी इन अंगों में शांत विद्यमान है। फिर दोनों कंधों को शांत करते हैं, दोनों भुजाओं को शांत करते हैं, कोहनियों को शांत करते हैं, कलाइयों को शांत करते हैं, हथेलियों को शांत करते हैं, और सभी अंगुलियों को भी शांत स्थिर करते हैं। इसी प्रकार नीचे दोनों जंघाओं को शांत स्थिर करते हैं, दोनों घुटनों को शांत करते हैं, दोनों टखनों को शांत करते हैं, दोनों एड़ियों को, पंजों को और तलवों को भी शांत स्थिर करते हैं। पूरे शरीर को हमने शांत कर दिया है, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक कोई हलचल नहीं, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। तन भी शांत, मन भी शांत। हे प्रभु, आप परमात्मा भी शांत, हम जीवात्मा भी शांत, बुद्धि भी शांत, मन भी शांत, शरीर भी शांत, एकदम शांत, शांत, शांत। श्वास प्रश्वास भी शांत। श्वास लेने में, छोड़ने में कोई जोर जबरन मत करिए, स्वतः अपने आप श्वास को आने दीजिए, श्वास को जाने दीजिए। श्वास अंदर आए तो ओम बोलिए, श्वास बाहर जाए तो ओम बोलिए। केवल ओम,
केवल ओम, केवल ओम। और अनुभव करिए कि हे प्रभु, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, शांत होके व्याप्त हैं। जैसे शरीर में व्याप्त हैं अंग अंग में, वैसे संसार के कण कण में व्याप्त हैं। हमारे इस पिंड में व्याप्त हैं तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ऐसे आप विराट परमात्मा का हम मानसिक ध्यान करते हैं। आपके निज नाम ओम से आपका ध्यान करते हैं। श्वास को देखते रहिए। बस श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर जाए तो ओम। मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, यही हमारा यंत्र हो, यही हमारा सूत्र हो। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। अनुभव करिए। परमात्मा अनुभव गम्य है, अनुभव में आने वाले हैं। उनका कोई रूप नहीं है कि देख सकें आँख से, शरीर नहीं है कि हाथ से छू सकें, उनको इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। इसलिए वेद में कहा है नयनद देवा आपनुवन। ये इंद्रियां भी देव हैं। इंद्रियों से हम परमात्मा को जान नहीं सकते, आत्मा से आत्मा को जान सकते हैं। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। हम आत्मा के द्वारा ही परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए, ये अनुभव करें। हम आत्मा अणु स्वरूप है और वो परम आत्मा विराट स्वरूप है, हमारे चारों ओर व्याप्त है। हम उसके अंदर व्याप्य हैं, छोटा सा अणु होकर विद्यमान है। और परमात्मा हम अणु जीवात्मा के अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। कैसा अद्भुत हमारा संबंध है। अनुभव करिए कि हे परमात्मा, आप अणु से अणु होकर हमारे हृदय प्रदेश में, जहाँ हम आत्मा हैं वहाँ भी हैं। हम आत्मा के अंदर भी आप समाये हुए हैं, आत्मा के बाहर पूरे शरीर में व्याप्त हैं और शरीर से बाहर पूरे संसार में व्याप्त है। यह आपका अद्भुत स्वरूप है। आपके साथ हमारा यह अद्भुत संबंध है। आप विराट विराट स्वरूप भी हैं, अणु से अणु स्वरूप भी है। ये विशेषता आपकी, इसी आपके व्यापकत्व गुण से हम आपका बोध करते हैं, अनुभव करते हैं आपको कि आप हैं, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, चारों ओर हैं और इसी समय हैं। ये शब्द को सुन रहे हैं आप, साक्षात सुन रहे हैं। हम सबको ऐसे ही देख रहे हैं जैसे बैठे हैं। सर्वद्रष्टा है प्रभु आप, सर्वश्रोता हैं और सर्वज्ञाता भी हैं। लगातार हमको जानते हैं, हमारे विचार को, संस्कार को, व्यवहार को सब जानते हैं। हमारे अंदर पात्रता नहीं होने से आप हमको प्राप्त नहीं होते हैं। जब पात्रता हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी तो आप सद्य प्राप्त हैं, अभी प्राप्त हैं। हमसे किंचित भी दूर नहीं है, न तो स्थान से दूर है, न समय से दूर है। सदा सर्वत्र हमारे साथ में ही रहते हैं। परम सखा हैं आप, परम साथी हैं, परम मित्र हैं, परम गुरु हैं, परम पिता हैं, परम माता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, सखा हैं, सर्वस्व हैं। इसलिए तो पढ़ते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम।
हे ओंकार परमात्मा, यही सत्य है। आप ही हमारे जन्म जन्मांतर के पिता हैं, माता हैं, सखा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, भ्राता हैं, सर्वस्व हैं। हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, सदा सर्वत्र इस प्रकार साथ में रहने वाले हैं। आपको अनुभव कर रहे हैं भगवान आप हैं, इसी समय हैं, हमसे किंचित भी दूर नहीं है। हमारे अंदर भी है, हृदय प्रदेश में है। इसी हृदय प्रदेश में हम आत्मा का निवास है। कंठ के नीचे, नाभि के ऊपर, दोनों स्तनों के बीच में जो गर्त है, गड्ढा है, वही हमारा निवास स्थान है और यही आपका भी निवास स्थान है। यही हमारा मिलन का स्थान है। आप इसी प्रदेश में रहते हैं, इसी हृदय में रहते हैं। इसको हृदय गुफा कहा गया है। अंगुष्ठ मात्र होके विद्यमान है। यह गुफा जो है, हृदय का गड्ढा जो है, अंगुष्ठ मात्र आकार का है। इसी अंगुष्ठ मात्र हृदय प्रदेश में आपका निवास है और हम भी यही रहते हैं। इसलिए तो मिल जाते हैं, तुरंत मिलते हैं। कोई दूर होता है तो मिलने के लिए जाना पड़ता है। आप तो यहीं पर हैं, आपसे मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस मन को आप में स्थिर करना होता है। न स्थान से दूरी है, न समय से दूरी है। सब दूरी है तो अज्ञानता की दूरी है, अज्ञान की दूरी है या ज्ञान की दूरी है। हम आपको जान नहीं पाते, आपको भूल जाते हैं। आप हैं ये स्मरण नहीं रख पाते, यही तो दूरी है। इसी समय है, चारों ओर हैं, अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं तो जानते हैं। बारंबार चिंतन करना ही, बारंबार लगातार जप करना ही आपको जानने का माध्यम है। आपका ध्यान लगातार करना ही आपको जानने का माध्यम है। इसलिए हे भगवान, ऐसी कृपा करिए कि प्रातः सायं तो हर दिन एक एक घंटा एकाग्र चित्त होकर हम ध्यान करें ही। और व्यवहार काल में भी चलते फिरते, उड़ते बैठते, जाते आते, खाते पीते, सोते जागते, उड़ते बैठते, हर काम करते आपका स्मरण करते रहे। आपका मानसिक जप करते हुए सब काम कर सके। भोजन पकाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, व्यायाम करते हुए, आसन करते हुए, कोई भी काम करते हुए आपको भूल करके नहीं रहें। ऐसी कृपा करिए भगवान, ऐसी दया करिए, ऐसी पात्रता, योग्यता, पवित्रता, जितेंद्रियता प्रदान करिए। हम सांसारिक विचारों को रोक सकें, बाह्य वृत्तियों को बंद कर सकें और आपके ही जप में मग्न हो सके, आपके ध्यान में एकाग्र चित्त हो सके, विवेक वैराग्य समाधि को प्राप्त कर सके और साक्षात आपकी अनुभूति कर सके। जैसे अभी कर रहे हैं कि आप हैं, हमारे चारों ओर हैं, ऐसे सब जगह आपको आँख खोल के भी देखते रहें। आपकी व्यापकता का बोध करना, यही तो आपको देखना है। अभी आपको देख रहे हैं कि आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। देखना माने अनुभव करना, देखना माने अनुभव करना। जैसे हम कहते हैं छू करके देखो, सूंघ करके देखो, सुन करके देखो। ये देखना माने अनुभव करना है, ज्ञान पाना है। ऐसे आपको देखना माने आपका ज्ञान करना है कि आप हैं, चारों ओर हैं। ये ज्ञान ही आपको देखना है, आपकी अनुभूति होना ही आपकी प्राप्ति है। यही समाधि है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। कोई संसार संबंधी विचार व्यवहार न आए, सब संसार को भूल जाना, आप में स्थित होना, एकाग्र होना, आपका अनुभव करना, यही समाधि है। इसी से क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपावस्थानम,
हम अपने आत्म स्वरूप में और आपके स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। बस जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ आप हैं। यही हमारा व्याप्य व्यापक संबंध है, यही समाधि है। समाधि माने सम्यक प्राप्ति, सम्यक अनुभूति। बस भगवान यही तो चाहिए हमें हर श्वास प्रश्वास में। इसलिए आपको पुकारते हैं, आपका ध्यान करते हैं। आप हमसे किंचित भी दूर नहीं हैं, अति निकट हैं, सबसे निकट हैं। अनुभव भी यही कर रहे हैं। बस ऐसी भक्ति प्रदान करना भगवान। आपकी भक्ति में ही इसी प्रकार मन को लीन रखना, मग्न करना, दया करना, दया करना भगवान, दया करना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। शुद्धता देना, शुद्धता देना। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा से हमने ये ध्यान उपासना संपन्न किया। ऐसी कृपा हर दिन बनाए रखना प्रभु, हर दिन बनाए रखना। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आँख खोलेंगे।